रहा था। जाते हुए 10-11 डेज। 10-11। हम्म। अच्छा भाई, बैंक को तेरी जरूरत है, तेरे जैसों की प्रॉफिटेबल बना दे, तेरे जैसे काम करने लग जाए तो लोग बिल्कुल। टॉप पे ले आ जाए। हेलो। हाँ, आने लग रहा हूँ अभी, शायद मैंने अभी तो दूर हूँ, लगेगा टाइम अभी, लगेगा अभी टाइम। हाँ अभी टाइम कितना हुआ है, रास्ता नहीं पता है मेरे को अभी। चल नहीं निकलूंगा, फिर अगर निकलने वाला हूँ। हाँ पश्चिम में। कब 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 अभी महंगी पड़ी है। हाँ तो ठीक है, नहीं सूप नहीं पीना, मैगी और हाँ हाँ बस। ठीक है। हाँ अब कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब मेरे को बताओ और कुछ क्या खाने में। हाँ सूप नहीं चाहिए और वो भी नहीं खानी, और मटर है। पापा को बोल दियो मैं पहुंच जाऊंगा, बस अभी ज्यादा नहीं, आधे घंटे से पहले पहले आ जाऊंगा, आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। बाहर तक आ जाए ठीक है, स्टैंड तक, फिर वहीं से मैं खाने के लिए आऊँ। ओके। हाँ नहीं नौकरी वहाँ पर टॉप 20 रुपये है। ठीक है। ओके। हाँ सर यार जगह जाम लगा रहा है, हर जगह ही जाम लगा हुआ है। हेलो। हाँ। मम्मी की तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है, अब तो हो गई ठीक ठाक, हाँ, हो गई अब तो ठीक। ठीक है। बिल्कुल। हॉस्पिटल में, घर पे? घर पे। इलाज तो चल रहा होगा? नहीं बस वो खून की बोतल चढ़ी थी, उसके दवाइयाँ वगैरह दे रखी हैं, वही चल रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल है। मैं थोड़ा सा शरीर में होता है ना कमजोरी टाइप, वही है हम्म। बस। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा भाई रिकवर होने में। हम्म। कोई नहीं यार, ठीक हो एक जाएगा। यूनिट चढ़ी थी, आयरन वगैरह गोली दे रखी है, वही चल रही है। हम्म। कोई नहीं। हेल्थ इज वेल्थ भाई, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसे ही नहीं कहते। बिल्कुल। अब ये बता, हम्म। कल कुछ करेगा? कल? हाँ भाई, कल तो शायद जाना हो मेरे को, बर्थडे है घर में। किसके लिए? कल बर्थडे है ना भाई बहन का। किसका है? भाई बहन दोनों का। अच्छा तो भाई रात को होता है ना, रात का फिर इवनिंग में होता है। नहीं, शायद कहीं जाने वाने के लिए कह रहे थे दूर, दूर या पाकिस्तान? मुरथल उरथल शायद। किस टाइम? भाई बीच में ही जाएंगे, तभी तो शाम को आ पाएंगे। अच्छा। तेरा क्या प्लान है ये बता तो। अरे मैं वहीं जाना था, मैंने कपड़े नहीं जाना था कोई। कहाँ मैं पे? चलते साथ में, थोड़ा सा दूर है लक्ष्मी नगर की साइड। लक्ष्मी नगर? हाँ वहाँ पर कोई ना वो है डिजाइनर है, मैंने उसको ऑनलाइन देखा था, उससे लेके आऊंगा। अरे यार, तो ऑनलाइन के चक्कर में जूडियो बना रखा है तेरे लिए, इतना बढ़िया ब्रांडेड अबे नहीं, सस्ता। अबे नहीं चल दूरी है वहाँ पे ना, नहीं के नहीं मिलते कपड़े वहाँ, भाई मतलब ना फॉर्मल नहीं मिलते, मैं फॉर्मल भी लेके आने आया, फॉर्मल नहीं फॉर्मल मिलते। नहीं मिलते? नहीं फॉर्मल नहीं मिलते जुड़ियो में, तो क्या है पक्की क्या? बात? पक्की बात है, नहीं मिलते। क्या साथ साथ में पागल है क्या, क्या शादी के लिए फॉर्मल भी चाहिए चाहिए। तेरे को, क्या फॉर्मल चाहिए? पैंट शर्ट हो गई, और थोड़े से कैजुअल के लाने हैं। अरे यार वो पागल भाई डिजाइनर है। भाई कैजुअल के लिए तो तू जूडियो के अलावा और कुछ देख ही मत भाई। मैं कह रहा हूँ कैजुअल वो कह रहा है? बंदा डिजाइनर है, ठीक है। हम्म। उसके वहाँ पे जो शर्ट्स होते हैं ना, मतलब अगर ऑफिशियल शर्ट्स भी होते हैं जैसे कैजुअल वो वाले,
फॉर्मल वाले, वो भी डिजाइन, वो है डिजाइनर वाले उसके पास। कहाँ पे देखा तूने ऑनलाइन? पता नहीं यार, साइट का नाम नहीं पता मेरे को। उसका फिर मैंने कहा कि इंस्टाग्राम मेरे से को कैसे देखा होगा? पता नहीं, याद नहीं। हाँ, सोशल मीडिया साइट पे देखा था मैंने। फिर मैंने कॉल वगैरह भी करी उन बंदों को, तो उनसे बात हो गई थी, लोकेशन वगैरह सब उन्होंने भेज दी थी। एक यहाँ पर है और एक थोड़ा सा और दूर है, वो तो काफी दूर है, लक्ष्मणगढ़ से बहुत आगे है, एक वहाँ पे सागरपुर वगैरह की तरफ है। दोस्त और उनके, हम्म। प्लस में उनके पास टैबलेट टाइप की जैसे बुक नहीं होती, वो है। हम्म। उनमें से हम डिजाइन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें शर्ट पे प्रिंट करवाना है। भाई तो पैसा भी मोटा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चीज भी तो देनी है अच्छी। चलने में कौन सी है, कौन सा टिकट लग रही है? ठीक ठाक होगा बजट तो बता दे दूंगा। देखा था मैंने, वैसे सही था, ज्यादा इतना भी नहीं था। बट हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, बट ठीक है। हम्म। इतना नहीं है ज्यादा कुछ, ठीक है। कस्टमाइज बट डिजाइन करके जब दे रहे हैं हाँ, ना भाई। डिजाइन डिजाइन वगैरह अच्छे हैं उनके पास। काफी अच्छे डिजाइन, मेरे पास कोई प्रिंटेड शर्ट नहीं है। पैसा अच्छा बना देता भाई। कहता हूँ, मेरे पास कोई प्रिंटेड शर्ट नहीं है। लाइक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक होती है ना सिप्पी टाइप की, हम्म। वो नहीं। एक डिजाइन में जो शर्ट्स आती है, जैसे प्रिंट अच्छा होता है, वो नहीं है मेरे पास। एक भी नहीं आता मेरे पास। हाँ, वही लेके आऊंगा था ना, टिकट सिलवा वो भी नहीं देता, वही बकवास ही देता है, वो बस प्लेन सिल के देता है। दो शर्ट सिलवाई हमने, मैं बिल्कुल प्लेन दी है, तो कुछ है नहीं मतलब क्या खास। मैं बोला कहाँ से लिया, दो शर्ट ही हमने पहन लिया। उनसे भाई रहता है दुनिया तो। कर रही है फॉर्मल काम, और दुनिया ले रही है यहीं से इधर उधर से। तू पता नहीं कौन सा कस्टमाइज करेगा। अब मैं चलने में क्या दिक्कत है, वो देख के आना, मेरे को लगा था, मेरा स्टोर काफी अच्छा लगा था उनका, डिजाइन काफी अच्छे थे उनके। चलने में क्या दिक्कत है, चल लेते हैं। कहाँ, लक्ष्मी नगर में? हाँ, चल बता दूंगा कल। बता कर दो, उसी हिसाब से फिर मैं रेडी होऊंगा, लेकिन लेट उठूंगा आराम से। जाना होगा तो फिर वही है कि तैयार होके 10 साढ़े 10 निकल जाऊंगा घर से। संडे भी तो है अभी तो। संडे, अबे संडे को मुझे काम है, संडे तो पूरा दिन ऐसे आता है उसमें। कल क्या सैटरडे है तो छुट्टी है, तो कल मैं इसी बहाने निकल जाऊंगा, चलो ऑफिस जाना है सारा, इसी बहाने निकल जाऊंगा। चल तू अकेले ही चले जाइयो, मैं अगर जा रहा हूँ तो। नहीं तो मैं बता दूंगा 10 बजे तक। हाँ जी भाई, ठीक है। 10 बजे अकेले तक जाना तो जाना है मैं तुझे? पूछता थोड़ी ना, अकेले जाना तो पूछता थोड़ी ना, ना बताता। हम्म। अगर मुझे अकेले जाना होता तो ना मैं पूछता तेरे को, ना मैं बताता, मैं चला ही जाता। ये भी बात है भाई। भाई फिर ऐसे घर वालों को नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो खाना वाना तो तेरी बहन बनाती होगी आजकल। नहीं मम्मी। मम्मी रेस्ट करने थे। अरे मतलब ये नहीं कि पूरा एक प्रॉपर वो, बट हाँ थोड़ा बहुत वो जो है ना, वो हेल्प कर देती है। हाँ, थोड़ा बहन क्या घर का कर रही है काम। तेरे? अभी तो कॉलेज के बाद किया इसने। सीयूईटी दिया था ना? हम्म। तो क्या तो हुआ? क्या होना था? क्या रहा रिजल्ट? पता नहीं, मेरे को मैं इतने भाई चक्कर ही नहीं पड़ता। अरे तो फिर घर पे ही रहती है, जाती है कहीं कॉलेज? घर पे ही। तो रिजल्ट तो आज हुआ भाई सीयूईटी का। नहीं ज्यादा, बस ने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हो गए सब कुछ। काउंसलिंग हो गई? जहाँ तक है हो गई होगी। काउंसलिंग होता है लास्ट प्रोसेस। मैं कहता हूँ, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता भाई। सही है भाई, तू फ्री रहता है, मस्त रहे। मैं करोड़ी में अच्छा तो भूल गया अरे था। मेरा तो यार छोड़ दिया। संदीप से बात हो रही थी। अच्छा। एक दिन तो व्हाट्सएप पे हुई, फिर कल परसों कॉल आया था उसका। अच्छा। करीब उसने 1.5 2 घंटे बात करी। बता रहा था अपनी आईआईटी की लाइफ में। आईआईटी दिल्ली तो सुना होगा तूने? सुनिए। तो भाई बड़ रैंक है आईआईटी दिल्ली की, हम्म। इंडिया से छोड़ दे।
ये फ्लिपकार्ट का सीईओ, जोमेटो का दीपेंद्र गोयल, और भी हजारों लोग बड़े बड़े, रजनीश ग्रोवर, सब यहीं से निकले हैं। आईआईटी दिल्ली में जाने जाने का ना, सुन रहा है? हम्म। आईआईटी दिल्ली में बस पहुंच जाओ बस एक बार। मेहनत तो तगड़ी लगती है भाई, कंपटीशन इतना है, लेकिन भाई लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, हम्म। बेस्ट। अपने देश में सिर्फ दो ही नाम चलते हैं, आईआईटी, आईआईएम। आईआईएम थोड़े होते हैं, वो मैनेजमेंट के कोर्स के लिए होते हैं। अब बस तेरे कोई टेंशन भी नहीं है इतनी। हम्म। तो भाई है वो, क्या दो है। भाई हैं? हाँ। दो भाई कौन कौन है? वो और एक उसका भाई भी तो है। स्कूल में आता था। वो नहीं, वो तो मतलब रिलेटिव है। मतलब से चाचा ताऊ का है वो नहीं, इसका सगा भाई। बड़ा है? बड़ा है क्या? हाँ शायद इससे बड़ा है वो। नहीं नहीं, टेंशन नहीं रही है, मैं घर बढ़िया। और क्या, 3 या 4 नंबर मंजिल वन घर है, बना रखा है। नंबर वन है आईआईटी बॉम्बे, नंबर दो है हाँ दिल्ली। तो मेरा 3 या 4 मंजिल घर बना रखा है, जगह भी 1 नंबर की है, ये चल चल ठीक है। इन्होंने, संदीप ने? हाँ। हाँ। स्कूल में तो बनाया था, जब हम स्कूल में थे जब भी तुम्हें पता क्या तो करें। गया था और क्या। उसके घर? जिस गली में, हाँ जिस गली में रेंट पे रहता था, ये हम्म। जो शोरूम था ना, हम्म। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था ये। हम्म। इनकी मतलब हुई कुछ बहस वहस, तो फिर इसके पापा ने मतलब एक गली छोड़ के वहीं पे ही घर लिया पूरा, मतलब बनाया पूरा इन्होंने जड़ से लेके ऊपर तक। हम्म। तो फिर 4 मंजिल का बना हुआ था इसका। हम्म। क्या कितने गज में होगा? 50 के आसपास, 50 75। जगह कैसी है? क्या है भाई, वो है क्या नाम है उसका, क्या पड़ता है, मस्जिद पार्क। बढ़िया है, पॉश इलाका टाइप का है। हाँ जो आदर्श नगर है ना, हम्म। आदर्श नगर के वाला कौन सा ग्राउंड है वो वाला बड़ा सा, क्या करता है वो। जहांगीरपुरी? पता नहीं, आदर्श नगर में जो वो है ग्राउंड है लेफ्ट साइड में, इतना बड़ा ग्राउंड है वो। मेट्रो, 100 नंबर जो मेट्रो स्टैंड उसको पार करती है, रेड लाइट आती है, जो अच्छा, वो मल्टी जो कलर रोड ऊंचा है। सा, ऊंचे से पार्क है इसमें लोग पत्ते खेलते हैं। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, एक जो लेफ्ट साइड है पार्क है बहुत बड़ा, आदर्श नगर पर ना, उसका अच्छा बस अच्छा। स्टैंड भी है। अच्छा, उसमें शायद एक स्टैचू भी लगा है। हाँ वही वाला बहुत बड़ा पार्क है वो। आजादपुर वो से मैं कौन, जाते वक्त पड़ता है ना? जब वो मेरे राइट घर साइड से पड़ता आजादपुर जाओ तो। है। हाँ तो वो लेफ्ट साइड पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़ा उसका बस स्टैंड भी है उसके नाम से ही। हाँ हाँ। तो वो जगह कौन सी वाली, आदर्श नगर काउंट होती है जहाँ तक है। हाँ चल ठीक है, मैं पता समझ नहीं गया। कुछ जगह कहते हैं कुछ उस वहीं पे उसको है। उसके वो बैक साइड वाला अच्छी जगह है, मतलब अच्छी अच्छी कोठी बनी है वहाँ पे, तो वहीं उन्होंने ये बनवाया है। ठीक है, संदीप बढ़िया सेट हो गया समझ ले। हम्म। प्लस में घर में मतलब पीछे से भी सही है, गाँव वगैरह में। सही है प्लस भाई। में उसके घर में पढ़ाई पढ़ाई को लेके है, थोड़े से घर में उसके सीरियस हैं, खासकर मम्मी ज्यादा, बहुत हम्म। सीरियस है पढ़ाई को लेके। हम्म। हम जब 9th में आ जा रहे थे मेट्रो, उसमें मैंने बहुत सुना था, उसको बहुत सुनाया था, फिर भी आखिरी बार में कन्विंस कर लिया था। किस चीज को लेके? मेट्रो में जा रहे थे हम, एडवेंचर आइलैंड में, पेपरों के टाइम इंग्लिश का पेपर था उससे, एक हम्म। दिन दो दिन हम्म। पहले। हम्म। तो उसने बहुत कन्विंस करा था अपने घर पे, बहुत ज्यादा। हम्म। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं बाईपास से गई और वहां तक पैदल गया था, बता रहा पूरा था तू रोड। कि मैं गया था एडवेंचर आइलैंड। हम्म, वो लाइफ में अपनी सेकंड बार गया था वहाँ पे, पहले पहले गया था, सेकंड बार उसके साथ भी गया था। हम्म। जब कांड ही बहुत सारे थे, मेरा टिफिन चोरी हुआ था, उसका टिफिन चोरी हो गया था, प्लस में उसका जो कैमरा था कब कब की वो अपने बात है? वो लेके कूद, 9th। हम्म। वो अपने कैमरे को लेके पानी में कूद गया था, उससे मैंने बहुत सुनी करते। तुम्हारा तो पूरा प- पक्का यार था वो, 9 10 क्या। में, 9 में हाँ। पक्का यार था वो तेरा। मजा था यार, सबसे ज्यादा मजा ना 9th में आया था, सबसे ज्यादा मजा मैंने 9th में ही करा है। सबसे संदीप ज्यादा मजा जैसे 9th में बंदे आया। भी सही भाई,
सारे टाइप के, कुछ ज्यादा चोचलेबाजी में नहीं कि बिल्कुल। मैं तो एकदम पढ़ ही रहा हूँ, सारे काम उसने भी करे, टेंथ में एंजॉय बहुत किया मजा है। आया था। टेंथ में फिर भी थोड़ा सा कम हो गया था पढ़ाई वढ़ाई को लेके, बट नाइन्थ में तो बहुत था, बहुत मजे मारे। हाउस लगता था जब कितने मजे करते थे। संदीप का पेपर तो मेरे आगे चेक करा था उसने, जेपी वत्स ने। अच्छा। अच्छा। जेपी नाम था या क्या नाम था, वत्स कहते थे वो। हाँ जे बी बस। इकोनॉमिक्स का करा था। मैंने नंबर देखे, मैं कहा वाह भाई, संदीप अच्छा। तो चाड़ा ही पड़ रहा है। लेकिन फिर मेरे भी उतने ही लगभग लगभग आए थे। मैंने कहा भाई मैं भी वाह, मैं भी टक्कर दे रहा हूँ हम्म। संदीप जैसे बंदे बंदा को। बढ़िया था भाई, वो बंदा बढ़िया था। एक तो नहीं होता ना बंदे को ना, अगर ठीक है बंदा टॉप कर रहा है या फिर ठीक है सेकंड थर्ड रैंक आ रहा है तो रैंक ना ईगो हो जाता है कई बंदों में। नहीं 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 भाई। उसमें नहीं था ऐसा, और बंदा ठीक था। जीरो भाई जीरो, उसके अंदर ना खोजने पे नहीं मिलेगा। हम ऐसे क्लास में टेस्ट वगैरह होते थे, वो कुछ बंदा लोग खुद होते हैं अवॉइड ना करता था। कि अगर कुछ लोग कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर ईगो तो है लेकिन मैं दिखलाऊं ना, ऐसे छुपाने की, नकली बनने की कोशिश करते और हैं, यार पर जैसे रियल है भाई। टेस्ट वगैरह होते थे हमारे क्लासों में, तो बंदा बहुत मजा करता था वो। और ये नहीं कि एक बंदे को बता रहा है, वो सबको बताता था ऑलमोस्ट, अगल बगल जितने सबको बताता था वो। कामयाब ऐसे ही बंदे होते हैं भाई। पर एक आशीष था, आशीष नाम का, वो बंदा भी बहुत बढ़िया था, उसका रोल नंबर मेरे से पहले था, वो भी एक नंबर का बता था। आशीष कौन? एक आशीष था। आशीष यादव। आशीष यादव नहीं नहीं नहीं, अभी तक वो नहीं। एक मेरे वो उधर मतलब भी रहता है आशीष नाम। वो नहीं, हाँ वो तेरा में गिरा था वो। दूसरा साइड बता वाला रहा है। एक दूसरा आशीष है, वो सरूर नगर में रहता था। अच्छा। वो पढ़ाई में अच्छा था बंदा, उसका रोल नंबर मेरे से पहले था, वो मेरे को भी बताता था। और जब सनी वाला को फोन करता है वो उससे बताता था, वो भी मस्त बनता था। भाई मुझे नहीं पता तुझे कितनी अवेयरनेस है आईआईटी की इम्पोर्टेंस के बारे में, जीरो। लेकिन मैं तो जानता हूँ भाई। आईआईटी दिल्ली में पहुंचने का मतलब है ना भाई, ये लोग साइंस स्ट्रीम देते इसलिए हैं कि भाई आईआईटी में पढ़ाई करेंगे। कई सारे आईआईटी हैं, 30-40 तो शायद हैं, उसमें भाई आईआईटी दिल्ली में जगह बना पाना भाई, लोग आईआईटी में ही जगह नहीं बना पाते। मैं आईआईटी रुड़की जाता हूँ, मैं तेरे को बताता तो हूँ शायद। हाँ। भाई रुड़की तो टॉप 10 में भी नहीं है, और भाई वहाँ इतनी बड़ी एरिया में, बिल्कुल ये लगा ले जैसे आर्मी का छावनी बना देते हैं ना, एकदम हम्म। एकदम ऐसा एकड़ों में भाई, वहाँ बंदे पैदल चल ही नहीं सकते, अब मैं नहीं, मैं पढ़ाई में। साइकिल से चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, अलग दुनिया है भाई वो। और आईआईटी पढ़ाई में दिल्ली। बंदा बढ़िया था। प्लस नहीं थोड़ा सा होता नहीं फैमिली में, उसकी मम्मी से पहले टीचर वगैरह थी, तो थोड़ा सा होता है, फिर सपोर्ट मिल जाता है। कुछ भी हो भाई, संदीप तो कामयाब हो गया एकदम, छोटा मोटा कामयाब नहीं। तू पूरे उसमें खोज लियो, तेरे को पूरे कराला में आईआईटी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, और मैं अपनी भी ले रहा हूँ। मैं पूरे बादली, पूरे यादव नगर में खोज लूँ ना, हम्म। आईआईटी नहीं मिलेगा भाई दिल्ली का, वो यहाँ रहेगा ही नहीं भाई, हम्म। मिलेगा नहीं। आज तक ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी करंट में नहीं होगा, होगा ही नहीं भाई कभी भी। ये लगा ले यूपीएससी होता है ना, वैसा ही है। हमने क्या करना चाहिए। वो तो है, लेकिन यार फिर भी अगर अपने आसपास का बंदा कोई सबसे आगे चला जाए, कामयाब हो जाए एकदम, तो बात करना तो बनता है। फिर रह के जाएगा टॉपिक लाइफ में। राजकुमार की भी बता रहा था, राजकुमार भी बंदा कुछ क्वालिटी तो थी उसमें, लेकिन ना अभी जो तू ईगो कह रहा था, वो कुछ ना कुछ उसमें थी। बिल्कुल। वो अपने आप को मानता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। बिल्कुल। और देखा मैं ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। संदीप जी क्वालिटी अच्छी थी, अगर वो खेल रहे थे ना वो बंदा खेल रहा था हमारे साथ में, ये नहीं कि सारा पढ़ रहा है, किताब भाई पढ़ा वो होता है फर्क ही पढ़ने नहीं का तरीका करता था होता है। बंदों में बिल्कुल। कि मैं इंटेलिजेंट ये ऐसे, और या मैं अगर हम पढ़ इंटेलिजेंट, रहे हैं वो ना। ये भी नहीं मानता मैं इंटेलिजेंट, वो कुछ नहीं। बिल्कुल।
हम खेल रहे हैं, उस टाइम वो बंदा मेरे साथ खेल रहे थे, वो भी खेल रहा है। ये पढ़ाई वाली बात है तो उस टाइम वो बंदा पढ़ भी रहा है। हम्म। संदीप भाई केस स्टडी बन सकती है संदीप पे भी। प्लस में एक जब बंदा और ऐड हो गया मेरी लाइफ में। और जब फिर मजे मार रहे होते हैं ये फिर क्लास में, फिर मजे करने, मजे करें। हमें मॉर्निंग में आते ही पहले पहले सेकंड में लंच करा साथ में, डेस्क के नीचे रखा करते, लंच करा करते साथ में। हाँ हाँ। बस मैं देखी पिकनिक पे कितना मजा आता था। और संदीप को मैंने कभी ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ रहा है, मैंने पढ़ते पढ़ते भी नहीं देखा कभी। भगवान को छोटी छोटी में देखा इसको। उस बंदे ने ना अरे शेड्यूल बना सीरियसली रखा, बहुत बढ़िया बात। शेड्यूल लग रहा था भाई, हाँ, उसका घर पे लग रहा हो बिल्कुल। मैं डिसिप्लिन घर पे वाला। आता था, जब घर पे आता था ना, बंद कभी ना, मैंने ना उसको पढ़ने का घर पे नहीं देखा, उसको पढ़ने पे मैं जाता था हमेशा वो चिल वाले मोड में, हमेशा मतलब ना गेम खेल, हम दोनों दिन गेम पे जाता था कि यार गेम खेल रहे हैं, क्योंकि मेरे फोन में मैं से सीडी वगैरह की थी, उसी का अभी रहता भी था हमेशा। अभी भी अब देख, उससे व्हाट्सएप पे बात करी, हम्म। उससे 2 घंटे में चैट की। ठीक है, मैंने बहुत हम्म। दिन बाद व्हाट्सएप पे चैट करी होगी किसी से, और वो भी इतनी लंबी, हम्म। और वो चैट पे चैट किए जा रहा। मैं थक गया भाई, लांबा का फोन आया 2-3 बार, फिर हम्म। मैंने काट दिया, फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर किया तीसरी बार, फिर मैंने नहीं उठा पाया। इतनी लंबी तो उसने अच्छा। चैट करी मेरे से। फिर मैंने उससे खुद कही कि भाई लांबा बार बार कर रहा है, लो उससे कर लो, खाना वाना भी हम्म। खाना है। मैंने कहा चल यार खाना वाना खा लेते हैं। हम्म। और जबकि वो बंदा अभी 2 दिन पहले आईआईटी दिल्ली में पहुंचा है। ठीक है, हम्म। ऐसे में तो इंसान नॉर्मल भी चेंज होता है ना, वो भी बिजी रहता है। तू किसी बिल्कुल। नए, मैं डाइट जैसी जगह पे ही गया था, वो भी ठीक हम्म। है यार मेरे लिए तो भाई ठीक बेस्ट है, लेकिन वो कुछ हम्म। है उसके आगे तो भाई धूल के मिट्टी के समान भी नहीं है ऐसी चीज। हम्म। मेरा वहां पे ही 1 महीने तक शेड्यूल बनाने में ना वो हो गया था कि भाई मैं यहाँ पे हम्म। जाता हूँ, यहाँ की चीजें समझूं, यहाँ की टीचर हम्म। कैसी है, यहाँ पे भाई ये चीज करनी होती है, समझूं यहाँ के बारे में क्या सिस्टम है क्या नहीं, बहुत चीजें होती है भाई। बिल्कुल। और वो बंदा 2 दिन पहले आया है, उसको हॉस्टल भी लेना है, सब कुछ करना है, और वो भाई हम्म। मेरे को टाइम दे रहा है। फिर सही अगले बात है, दिन चलो कॉल भी वो कर रहा इंसान है, था। कॉल भी अच्छा। 2 घंटे कर रहा है, वो भी मैं उससे कह रहा हूँ कि चल ठीक है, मम्मी ने आवाज लगाई कि चाय पी ले, तब मैंने, हम्म। तो उसके बावजूद भी उसने बड़ी देर तक करी बात। हम्म। फिर मैंने कहा यार चल ठीक है, कह रहा हाँ चल ठीक है मैं भी चाय वाय पी लूँ। बिल्कुल भी ये नहीं कि भाई मैं तो बिजी हूँ और लग रहा हो वो कि मैं मतलब तो स्टार्टिंग बिजी से, वो मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा है। जब वो नया डाउन नया टू आया था अर्थ ना, भाई। जब वो नया नया सबसे पहले मेरे को याद है उसका, वो उस पे बैठा था, तो मतलब ना वो दोनों साथ में बैठे थे, वो और शुभम, हम्म। वो शुभम जो था वो दूसरा बंदा। हम्म। फिर उसके बाद से फिर अपना वो स्टार्ट हो गई। हम्म। अब मेरी लाइफ में मैं तेरे को बहुत लाइटर नोट पे बता रहा हूँ, लेकिन ना हम्म। बल्हारा का तो मैंने तुझे बता ही रखा है, बल्हारा हम्म। मोर। और संदीप से तो भाई मेरी इतनी करीबी है नहीं, वो तो 1-2 दिन बात ही हुई है। हम्म। मैं संदीप से करीबी बना लेता अगर मैं किसी उस पे होता ना, पोजीशन पे, मोर हम्म। जैसी थोड़ी छोटी मोटी भी पोजीशन होती, हम्म। बन जाती मेरी संदीप से करीबी। हो सकता है अब भी बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी पैसा बहुत बड़ी रोल प्ले कर देता है बिल्कुल। दोस्ती वोस्ती थी करने में ना, क्योंकि भाई दोस्ती में मिलना जुलना भी रहता है, ठीक है, हम्म। खर्चा भी करना रहता है। किसी ने एक कोट कहा है कि अगर आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी है ना किसी से, तो हम्म। उसके साथ 3 चीज आपको करनी पड़ेगी। ट्रैवल, ठीक है, लंबा, और उस बंदे के साथ कई दिन कई रात गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि एक ऐसे ही मिल के आ गए और शाम को, उसके साथ भाई हम्म। स्पेंड करो, और ट्रैवल करना पड़ेगा, और मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, मनी। हम्म। 3 चीज जब तक नहीं है ना, मुझे क्या वाला है, हम्म। तो भाई मोर और बलारा से तो, मोर से तो मेरी ऐसी डगमगा सी गई। हालांकि हम्म। उससे व्हाट्सएप पे मेरी हो ही जाती है आज भी, अभी कारगिल वगैरह का वो था तो मैंने कह दिया। फिर वो जम्मू गया बता रहा था। हम्म। हालांकि भाई ये भी बात है कि कोई परमानेंट तो है नहीं, अब बलारा बिल्कुल। भी है भाई। मैंने जैसे तेरे से कहा था कि दोस्ती बराबर वालों में ही रह पाती है, बिल्कुल। या थोड़ा बहुत हो, जब ज्यादा गैप हो जाता है ना लंबा बड़ा, तो नहीं हम्म। हो पाती। बलारा रहता मतलब है। खूब ऊंचा पहुंच जाए, जो कि वो तैयारी कर रहा है, उसका भाई हम्म। CHSL भी क्लियर, शायद मैंने तेरे को बताया ना हो,
आज नहीं हुई थी। अभी CHSL का दिया था उसने, 2 तारीख का CHSL था उसका, 28 हाँ तारीख का बरेली में उसका वो था CPO का हाँ इंस्पेक्टर, दोनों क्लियर बराबर। इकट्ठे। मैंने कहा भाई कौन सी करेगा? हम्म, कह रहे कोई नहीं, CGL CGL के फॉर्म भरे हैं, उसमें हम्म, इनकम टैक्स ऑफिसर लग गएगा, ट्रक पे ट्रक मंगवाएगा, ऐसे छोड़ते चलते हैं। संदीप से भी मेरी इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि उसके पास देख इतना सब कुछ है, संदीप के पास, समझ लिया वो सफल है, अब वो बिल्कुल मार खा ही नहीं सकते जिंदगी में। बिल्कुल। हम्म। लेकिन कह रहा कि भाई यहाँ के हॉस्टल खराब है, कोई नहीं, बार बार हॉस्टल हॉस्टल कह रहा कि हम्म, यहाँ पे यार नींद नहीं आती। और मैंने कहा भाई चेंज हुई है जगह, चेंज में नहीं आती नींद, बिल्कुल। फिर भी बीच बीच में वही हॉस्टल हॉस्टल। मैंने कहा, भाई तू प्रोजेक्ट छेड़ दे कि यहाँ के हॉस्टल को कैसे बढ़िया बनाया जाए। हम्म, और एक कोइंसिडेंस और हुआ, हम्म, IIT का ना, दिल्ली, पता नहीं शायद टीवी वीवी पे आ रहा था IIT का, हम्म, या मेरी मम्मी बात कर रही थी मेरे भाई से किसी टॉपिक पे हम्म, कि IIT क्या होता है। फिर मेरी मम्मी ने पूछा, फिर मेरे भाई ने बताया IIT है। फिर कह रहा कि इसमें, उसको भी पता है कि हम्म, इसमें जाने के बाद तो करोड़ों से नीचे का पैकेज नहीं होता है। हालांकि हम्म, थोड़ी रियलिटी मेरे को बाद में संदीप ने बता दी कि हम्म, इतना भी ज्यादा नहीं होता, ग्लोरीफाई है। हम्म, लेकिन फिर भी भाई, अगर इतना बड़ी चीज कह रहा है तो उसमें कुछ तो होगा भाई, कम से बिल्कुल। कम फेलियर तो नहीं होगा बंदा। तो हम्म, उसके लिए ये चीज कही जाती है कि भाई उसमें अगर बंदा चला गया ना तो कम से कम करोड़ रुपए तो उसके पैकेज लगता ही लगता है। और हम्म, सीधा प्लेसमेंट होती है सीधा फॉरेन की कंपनियों में, अमेजोन, गूगल में, मेटा होता है, जितनी है ना। और जो बच जाते हैं छोटे मोटे, वो भाई इंडियन इंडियन हम्म, कंपनी में, फ्लिपकार्ट और ये जो इतनी है लेंसकार्ट वगैरह, इसमें इंटर्नशिप करते हैं और नौकरी लगते हैं। और देख, उसी दिन, शायद शायद उसी दिन, हाँ 1-2 घंटे में हम्म, संदीप ने स्टेटस लगाया तो मैंने रिएक्ट करा। फिर संदीप ने हम्म, बात छेड़ दी, तो मैंने भी पूछा कि भाई कैसे चल रहा है हम्म, IIT का। कह रहा कि तुझे कैसे पता है IIT? मैंने कहा हम्म, पता है मुझे, तू ही बता रहा ना। हम्म, कह रहा था कि हाँ यार यहाँ दिल्ली में हूँ। फिर मुझे दिल्ली नहीं पता था, मैंने हम्म, तो उसका कर्नाटक वाला सोचा था। हम्म, कर्नाटक में था वो पहले NIT में, वहां से उसने शिफ्ट किया यहाँ पे, दिया हम्म, रैंक बनाई, दिल्ली में आया, जोर से शुरू किया। फिर मुझे पता चला। ये भी कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे घर में बात हो रही थी और 2 घंटे के अंदर डिटेल पता चल हम्म, गई है, IIT वाले बंदे से ही बात हो हम्म, गई। और कुछ दिन पहले मैं वहां जा रहा था, वहां गया था मैं छतरपुर मंदिर, हम्म, 15 जुलाई को। हम्म, डेट भी बताऊं तेरे को, मेरे जीजा का बर्थडे था, वहां हम्म, जा रहे थे। वहीं से ही गए थे हम IIT दिल्ली से, वही रोड पड़ता है मेहरौली। हम्म, उन्होंने बात भी करी थी, यहाँ IIT दिल्ली है, यहाँ दिल्ली इंडिया के टॉप माइंड्स रहते हैं, उस पर भी थोड़ी देर बात चली थी। तो भाई इस जाने अनजाने में ना, अभी तक मेरी लाइफ में कुछ IIT नहीं था, 15-20 दिन से IIT हो रहा है। हम्म, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गए। हम्म, चल छोड़, तेरी वही टैगलाइन, हमें क्या। लेकिन फिर भी यार खुशी होती है अगर कोई ऐसा पता चल जाए ना कि हमारे मतलब आसपास का बंदा है। बिल्कुल। मेरा तो भाई इंटरेस्ट है ऐसे ऐसे बढ़िया क्वालिटी लोगों से ना कनेक्शन बनाने में, हम्म, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। छोटे मोटे तो यार घूमते हांटते रहते हैं, क्या करना है इनको। बिल्कुल। लाइफ ऐसे बंदे जीते हैं, वो बंदे वो बंदे ने गवर्नमेंट स्कूल भी देखा, ठीक है। वहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल के बंदे बहुत मुश्किल ही पहुंचते हैं। वो भी कह रहा था कि मैंने उससे पूछा कि वहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत कम होते होंगे। हम्म, कह रहा कि हाँ ऐसा नहीं है, मैं तो हूँ, लेकिन ये तो है कि प्रिविलेज बैकग्राउंड के तो होते हैं। हम्म, प्रिविलेज यानी कि
समझ गया तो। समझ गया भाई, समझ गया। बहुत फायदे में है जो, बहुत समृद्ध परिवार से है ना जो, वो पहुंचते हैं। और समृद्ध संदीप तो है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। वो खुद ही कह रहा था कि भाई अगर मिडिल क्लास से है तो तू समझ सकता है, और ऐसी बात कर रहा है। वो मिडिल क्लास से ही है। हेलो। हाँ, नहीं देखो मैं पहुंच गया। हाँ, बस पहुंचने वाला हूँ, और क्या तो 20 पे निकल जाएंगे, 9:20 पे। हाँ, अरे 9:20 सही है, 9:15 हुआ है, अभी 5 मिनट है। 25 पे भेज दो। ओके। हम्म। क्या कह रहा है, क्या भेज दो? कुछ नहीं। तो तू 10 मिनट में पहुंच रहा है? हाँ ऑलमोस्ट। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा संदीप से बात कर। हम्म। संदीप की जो अचीवमेंट है ना भाई, मैं तो मानू होगी। वो तो कौन सा मैं खोल के थी, हाँ, किसी को लाइक है, मैं तो नेक्स्ट भी खोल के थी, किसने? 3 जुलाई को। वैसे भी करंट में मैं एनालिसिस करूँ ना, हम्म। तो संदीप सबसे आगे है जितने हम्म। लोगों को मैं जानता हूँ, सबको मिला के। बल्कि राजकुमार, इन सबको भी मिला दे हम्म। जिनकी मैं बात कर रहा था ना। हम्म। क्योंकि राजकुमार भी वो कह रहा था कि राजकुमार भी उसका कुछ ऐसी था वो। मेरे को तो ये भी बात पता चली कि वो ऐसी था, हम्म। तो उसका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह पक्का पंगा पड़ गया था, तो इस वजह से उसका कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ बता रहा था। और अच्छा। सागर यादव का बता रहा था कि वो कुछ एमबीबीएस वगैरह कर रहा है। अच्छा। उसका तो मुझे पता ही था, सागर यादव का। हम्म। तो भाई ये लोग तो कर रहे हैं। संदीप तो समझ ले कि 2 साल बाद वो तो भाई ये कह रहा था पीएचडी करनी है। पीएचडी करने के लिए फॉरेन जाना है। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पीएचडी करूँ फॉरेन से, या छोड़ूं, या लाइन चेंज करूं, हम्म। या ना करूं। कई सारे ऑप्शन लेके चल रहा है। यूरोप यूरोप की कह रहा है, यूरोप के भी टॉप के देश नॉर्वे और हाँ, हम्म। कई बातें भी जानने को मिली। विदेशों में पीएचडी करने करने का ही भाई यहाँ इतना पैसा देते हैं ना, 1.5 लाख 2 लाख रुपए हम्म। करने का सैलरी। पढ़ने का सोच, हम्म। यहाँ तो 30-40 हजार रुपए देते हैं। और प्लस में रिसर्च के नाम पे खर्च करने की कोई लिमिट नहीं। ये तो तेरी सैलरी है अच्छा। जो फिक्स है। और यहाँ तो भाई खर्च करो अपनी जेब से, करो तो करो, वरना भाई एवं ही है। और पीएचडी का मतलब भाई यहाँ पे एवं ही है, कोई भी कर लो। वहाँ विदेशों में पीएचडी करने का मतलब पीएचडी करना है भाई। रिसर्च करने का मतलब रिसर्च। हम्म। तभी तो बहुत देश डेवलप होते हैं। बिल्कुल। पैसे की कोई लिमिट ही नहीं, फंडिंग की कोई लिमिट ही नहीं। फंडिंग ही फंडिंग। और लाइफ स्टाइल बढ़िया। बिल्कुल। तो अब भाई देख, मैं तेरे को सारा तो नहीं बता सकता, लेकिन तो इतनी चीजों से वो निकाल कि अभी 2-3 साल पहले जो बंदा हमारे साथ में था, अब वो विदेश जाने की बात कर रहा है। हम्म। हम यही है। नहीं के नहीं, लेकिन कोई नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। एज बिल्कुल। पर सच। हाँ संदीप। सचिन क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार? सचिन तो कोई है भी नहीं मेरे कांटेक्ट में। हम्म। तो छोड़ यार उसका। मैंने सोचा तुझे बता दूं, तेरा यार था एक टाइम पे। मेरा तो कभी यार बार नहीं था वो। उससे कभी कभार ऐਵੇਂ ही चलते फिरते। और 11th 12th में तो उससे बात ही नहीं हुई मेरी। बेशक सेम स्कूल में ही रहा वो लास्ट तक, लेकिन मेरी कभी बात नहीं हुई।
11th में अलग ही हो गए, 10th में भी अलग ही थे। 9th में शायद वो जब शेखर था ना, सिर्फ एक एक बार था वो मेरे पास। वो भी शायद बाद में सेक्शन अलग अलग हो गए थे हमारे, जब ज्ञान सागर मिश्रा और शेखर के बीच में बढ़ गई थी क्लास, है ना। क्योंकि 9th में ये लोग आए थे नए बच्चे, तो इनका सेक्शन नया बना दिया था। तो कुछ शेखर में नहीं बटी थी, शेखर में नहीं, जब तक शेखर जा चुका था ऊपर। अबे 9th में ही तो जा चुका था भाई, 9th के पेपर में गया था ना वो ऊपर, 9th के पेपर में गया था। अबे यार, जब 9th क्लास बनी थी ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तो ये बच्चे आए थे कुछ, ठीक है, ये ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के थे। इनका एक सेक्शन बना दिया था। अब वो सेक्शन दे दिया था ज्ञान सागर मिश्रा को, और हमारा सेक्शन जो पहले का बच्चे थे ना हम, उनमें 15 बच्चे ना शुरू के, और स्टूडेंट आईडी के नंबर के हिसाब से 15 बच्चे हमें उठा के अलग कर दिए थे, और बाकी तुम सबको ना उसमें डाल दिया था। जब आगे ये शायद 10th में हुआ था, लेकिन उससे पहले ना ज्ञान सागर मिश्रा और हम एक साथ थे। फिर कुछ टाइम तक एक साथ रहे, फिर थोड़े टाइम बाद अलग अलग हो गई थी क्लास, शेखर और ज्ञान सागर मिश्रा। तो हम शेखर वाले में आ गए थे, और वो सारे ज्ञान सागर मिश्रा में चले गए थे। फिर 10th में तो अलग अलग, शेखर जा ही चुका था ऊपर। मतलब तुम 9th में तो किसी क्लास में था? 9th में था मैं शेखर की क्लास में, और ये लोग थे। हाँ, वो तुम्हारा क्लास लीडर था वो। हाँ हाँ भाई, अब समझा। और मेरे ख्याल से जो हमारा सेक्शन था ना, वो 2 में बट गया था, और इनका जो था वो एक अलग बना था स्पेशल। पता नहीं, मैं शेखर के टाइम पे 9th में जैसे मान ले, मेरे ख्याल से ना 4 सेक्शन बने थे। एक तो हिंदी मीडियम का अलग बना दिया था, ठीक है, एक इनका बना दिया था जो नए बच्चे आए थे। अब जो इंग्लिश मीडियम के पहले से पढ़ रहे थे ना हम, उनके 2 बना दिए थे भाई, जिसमें तुम अलग हो गए थे, तू, सन्नी, दीपांशु, मैं अलग रह गया था। समझ रहा है? हाँ अब समझा। हाँ, और तुम चले गए थे उधर, 3 वाली तो खैर हमारी भी थी, लेकिन तुम आगे की साइड में चले गए थे, आगे की साइड में लास्ट। अबे हमारी क्लास आगे पीछे थी, आमने सामने थी मतलब। आमने सामने थी, आगे पीछे थी, पागल हो गए थे तो। अरे यार, यही तो मतलब हुआ, आगे पीछे आमने सामने। आमने सामने अलग होता है कि पीछे अलग होता है? अरे बीच में यार पार्क था, बीच के पार करके था तुम्हारी। हाँ, तो आमने सामने नहीं होता, वो लाइन वाली थी। समझ गया ना, बीच में पार्क था। पार्क नहीं था, साइड में था पार्क, हमारे लेफ्ट साइड में। चल छोड़ यार, इतनी डिटेल में भी बेसिक तो तू समझ ही गया ना, अलग अलग था सेक्शन। हाँ, तो 4 सेक्शन। संदीप हमारी क्लास में था 9th में तो। और हाँ, फिर 9th में हमारी और क्लास में फिर था वो। जब 10th में आए तब 5 सेक्शन बन गए थे भाई, ई तक बन गए थे। और शायद हमारा सेक्शन था ई, हमारा था लास्ट, तुम्हारा ए था, है ना। हो सकता है क्या? तुम्हारा ए था और हमारा ई था। नहीं यार, हमारा ई नहीं था, हमारा ई तो यार 12th में था। 4 ही सेक्शन रहे होंगे फिर 12th में, ये 10th में। मैंने 12th से कंफ्यूज हो गया। क्योंकि ना संदीप वगैरह सब हमारे क्लास में थे उस टाइम। हाँ, संदीप, दीपांशु, और ये तुम्हारा तो सेम रहा भाई। हाँ। मेरा तो भाई क्लास टीचर मर गया। अब भाई 10th में हम जो 15 बच्चे थे ना, जो शेखर वाली में थे, वो उठा के उसमें डाल दिए ज्ञान सागर मिश्र वाली में, जो कि 9th के नए बच्चों का बना था ना। वो तो सारे के सारे, और 15 बच्चे, और क्योंकि भाई उनके पास बच्चे कम होंगे, तो भाई हम 40-45 ऐसे कुछ बच्चे हो गए थे। बहुत मजे करे थे, बहुत बढ़िया था हमारा। शायद 9th में ही किसी, पता नहीं कौन था, उसने सीट के लिए मारामारी कर दी थी, फिर शेखर ने रूल बना दिया था कि 1-2 नंबर, फिर 3-4, फिर 5-6 ऐसे बैठेगा, है ना। और ये आगे भी चलता रहा था। शायद ज्ञान सागर मिश्रा को ये बात रखी गई थी कि हम 9th में ऐसे करते थे, तो उसने कहा ठीक है ऐसे ही करो। फिर मेरा फिक्स हो गया था। अब देख, सचिन नाम आ गया कहानी में। सचिन नाम का रोल नंबर का एक बंदा था, तो वो बैठता था सर। हाँ, तो वो बैठता था। लेकिन ये देख भाई, हम 2 साल तक साथ बैठे, लेकिन कुछ खास दोस्ती नहीं हो पाई। दोस्ती तो भाई किसी से भी हो जाती है, जरूरी नहीं है हम जिसके साथ रह रहे हैं ना
बस एनर्जी मैच करनी चाहिए। वो बंदा हमेशा मेरे आगे पीछे, पेपर में भी, हर जगह, टेस्ट में, लेकिन देख नहीं हो पाई। और मेरी पता नहीं किस किस से हो गई। दोस्ती का यही तो मतलब है। मेरा 13 मिनट आगे बैठ जाता आके, और मेरे पीछे बैठा युवराज। युवराज से तेरी नहीं हुई, सन्नी की थी शायद, युवराज से थोड़ी। नहीं, मेरी भी थी। तेरी भी थी। मैंने तो बहुत मजे मारे थे, जब पेपर में बहुत मजे मारे थे। नहीं वैसे तो सचिन जो था ना, उससे तो मेरी थी उस वक्त जब हम साथ रहते थे। लेकिन सचिन से मेरे जैसे उस टाइम पे सचिन से मेरे उस टाइम पे जब वो नया नया आया था, जब नई नई थी, हम्म, उसके बाद से फिर क्लास में कुछ नहीं था। हम्म। उसके साथ एक्चुअली वो दीपक करते थे, दीपक शायद उसका कबाड़ी वबाड़ी कुछ काम था उसका। रिठाला में रहता था शायद वो भी। कहाँ पे? रिठाला। अबे नहीं पागल है क्या, तुम्हारे में था वो, स्वरूप में रहता ही था। अरे नहीं यार, हाँ, सचिन। मेरे स्वरूप नगर का ही चल था वो। वहाँ है ही अरे नहीं। कौन से, तुम्हारे वाले सचिन, कौन सी कॉलोनी है, खुड्डा कॉलोनी वाली कौन सी कॉलोनी है? सचिन। अबे हाँ भाई हाँ। भाई शर्त लगा दो ले, सचिन थे। शर्त लगा ले। सचिन भी दो थे, एक वो था जो छोटी साइड का था, और एक वो था थोड़ा सा लंबा सा था। दो सचिन थे। एक सचिन ही रहता था रिठाला की तरफ। भाई मैं तो भाई अपने वाले की बात कर रहा हूँ जो गोरा सा था। नहीं, सीधे ही मिलो ना, अंदर बन जाओ, बारिश होती है ना रोड पे, कहाँ अंदर जाओ। वो बैठता था मेरे पास। तेरा कौन तेरा सन्नी का रोल नंबर था, एक या दो? एक दो तीन ऐसे तो नहीं मिलता। स्टूडेंट आईडी के अनुसार रोल नंबर दिए हुए थे। क्योंकि मेरे को उसका याद है, उस बंदे का स्टार्टिंग में रोल नंबर एक या दो था, किसका? उस वाले सचिन का। भाई ये क्या बता, उसका भी रहा उसका भी रहा हो। ये नहीं, भी उस तो। वाले के जो तू बता रहा है उसके बता रहा हूँ मैं अब तेरे उसका को। तो एक था भाई, उसका तो एक हाँ था। तो वही तभी समझ गया मैं कौन था, वो छोटी साइड का था, जो राहुल के साथ में बैठता था, जो राहुल भी हाँ मोटा सा था। मोटा सा, हाँ। समझ गया। समझ गया तू। उसको तो बता रहा स्वरूप नगर में। नहीं, उसको नहीं बता रहा मैं, तो सचिन को बता रहा, एक और सचिन था। चल वो मेरे काफी फिर लंबा तू था, समझ वो गया। रहता था हाँ। फिर तू समझ गया। तो भाई वो निठाला बंदा। में ही रहता था, मिला भी था मेरे को तो शायद है वो। हम्म, और राजकुमार बैठता था 3 रोल नंबर पे, ठीक है। हाँ, राइट साइड के कॉर्नर में, हाँ। सबसे राइट साइड में लाइन। अब देख रोल नंबर भी याद आ गए। फिर शायद एक अभय प्रताप सिंह ऐसा कोई नाम था, हाँ, उसका 4 या 5 था। हाँ। रोल नंबर भी आ गए भाई। पहले वो हमारी क्लास में ही था। हाँ उसका 4 ही था, क्योंकि ना वो राजकुमार के पीछे बैठता था, और हाँ। राजकुमार के साथ वो बना के रखता था जानबूझ के कि पेपर का टाइम आएगा। मैंने भाई किसी से आज तक वो नहीं करी। राजकुमार बैठता था मेरे पीछे। मेरे को सीन भी याद है बकायदा, जब पेपर हो स्टार्टिंग रहे के हैं। टाइम में लगता था, जब वो नया नया आया था ना, मैं पटाख जब लगता था ना, एक चीज में पटाखा वगैरह है। बाद में हाँ। फैसले कर लिए पता। अबे वो खेल क्रिकेट विकेट में था वो ज्यादा। उसका नाम बड़ा ऐसा राउडी राठौर टाइप का, बड़ा सा महाराजा वाला। इतना सही था। अगले वाले भी। अबे फिर भी उससे टेप टेप के कर लेता था। मैं भाई मेरी वैसी आदत नहीं, पीछे मुड़ने उड़ने की, मेरा नकल करने की आता ही नहीं। मेरी वैसी स्पीड कम, मैं जब तक देखूं एक बार एक शब्द देख पाऊं उतने में लिखूं। इससे अच्छा मैं खुद लिखता। मैं रुकता, मेरी ये आदत शुरू से है। मैं पेपर में लिख रहा हूँ ना, खुद खुद बना बना के खुद लिखता मैं। और रुकता बिल्कुल नहीं, बीच में टॉयलेट कभी नहीं गया मैं पेपर के। पानी पीने ना मैं कभी रुका। लिख रहा हूँ, लिख ही रहा हूँ। और टाइम हमेशा कम पड़ा मेरा। पेपर हमेशा मेरे से छीन के ही लिए गए हैं। मैं कभी पेपर दे के नहीं गया। एक बार क्या हुआ, राजकुमार से ज्यादा नंबर आ गए मेरे, ठीक है। वैसे तो ऐसा कई बार हुआ होगा, जैसे सोशल साइंस वगैरह में ना मेरे ज्यादा आ जाते थे, उसकी साइंस वाइंस बढ़िया थी, मैथ वैथ, मेरे ये खराब। तो राजकुमार मेरे से भी पूछता था कि यार ये तेरे को कैसे दे दिया, ये मैंने भी तो यही बात लिखी है। फिर हम इस मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन राजकुमार ने ना। चल चल, बाय बेटा साहब, पहुंच गया। फोन करता हूँ हाँ। ठीक।